हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग बात करेंगे आईसीएसई 2022 सेमेस्टर 2 मैथ सॉल्यूशंस। आज हम लोग सेक्शन ए का सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए क्या है देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3 इन थ्रोइंग अ डाइस। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमें पहले देखना होगा। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी 6, 1 2 3 4 5 6 जो डाइस के ऊपर नंबर लिखा होता है वो। एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा डिविजिबल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। तो इसमें से 3 एंड 6 इन दो नंबर डिविजिबल होता है 3 से, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा 2। द प्रोबेबिलिटी विल बी 3/6 दैट इज 1/2। The answer will be option number C. Question number 2. The volume of a conical tent is 462 meter cube and the area of the base is 154 meter square. तो हमें इसमें से इसका हाइट निकालना है। तो what is the formula of volume of a cone? 1/3 pi r square 8, जिसमें हमें pi r square दे दिया है और हमें निकालना है हाइट। तो इसमें से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे और इसमें से हाइट हमें मिल जाएगा। तो हाइट कितना आ रहा है, हाइट कैंसलेशन करके आ रहा है 9 मीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज दे दिया है और हमें निकालना है मीडियन क्लास। तो इसके लिए हमें पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। तो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी 2, द सेकेंड वन विल बी 2 + 4 6, and third will be 6 + 3 9, and the last, that is the fourth cumulative frequency will be 6 + 5 9 + 5 that is 14। तो जैसे हम लोग पता है कि मीडियन जो मीडियन है उसका वैल्यू, उसका फॉर्मूला है n/2th टर्म। तो यहाँ पर n का वैल्यू है 14, सो मीडियन विल बी 14/2th टर्म दैट इज 7th टर्म। तो यहाँ पे 7th टर्म कौन सा क्लास इंटरवल में आएगा वो हम लोग को यहाँ से देख लेना होगा। तो जैसे कि 7 जो होएगा वो 9 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस क्लास इंटरवल के अंडर में होगा उसमें आएगा। तो ये थर्ड क्लास इंटरवल दैट इज 20 to 30 विल बी द आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द स्लोप्स m1 एंड m2। हमें पता है कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर अगर परपेंडिकुलर होता है तो एक का स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। सो m1 विल बी इक्वल्स टू -1/m2। तो अगर हम लोग m1 और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट हाउस इज़ 80 मीटर हाई। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम अ पॉइंट 80 मीटर अवे हमें पूछा गया है। तो हम लोग पहले इसको ड्राइंग बना लेते हैं। लाइट हाउस का जो हाइट है वो बोल दिया है 80 मीटर और जिस पॉइंट से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है उसका डिस्टेंस है वो भी 80 मीटर है। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है दैट इज़ थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ रहा है 1, सो थीटा विल बी 45 डिग्री। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द मॉडल क्लास ऑफ ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड्स टू द, चार ऑप्शन में होगा, इंटरवल विथ हाइस्ट फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P -3,5 ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑन x एक्सिस विल बी, x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होने से x का वैल्यू सेम रहेगा और y का वैल्यू से उसका साइन खाली चेंज हो जाएगा। सो द इमेज विल बी -3, -5 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसमें एंगल BAD 2x + 5 डिग्री एंड एंगल BCD x + 10 डिग्री। तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स है। तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें पता है कि दे विल बी सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों को अगर हम लोग टोटल करेंगे तो हो जाएगा 180। तो हम लोग इसका इक्वेशन बनाएंगे और उसमें से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो आंसर विल बी 55 डिग्री। तो ऑप्शन
C will be the answer. नेक्स्ट ABC तीनों वर्टेक्स दे दिया है ट्राइंगल ABC का, जिसमें AB दोनों का कोऑर्डिनेट्स पता है लेकिन C में x कोऑर्डिनेट नहीं पता है। तो हमें निकालना होगा x कोऑर्डिनेट जब इसका सेंट्रॉइड G विल बी 4,3। तो हमें पता है जी की ट्राइंगल ABC अगर तीनों वर्टिसेस ABC होता है तो उसका जो सेंट्रॉइड होता है उसका जो फॉर्मूला है वो हमें पता है। सेंट्रॉइड अगर x, y है सो देन वी कैन से दैट x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, जिसमें हमें x का वैल्यू दैट इज सेंट्रॉइड में जो x है उसका वैल्यू बोल दिया है 4 है उसका वैल्यू, और x1 यहाँ पे 1, x2 यहाँ पे हम लोग लिया है 4 और x3 जो है वो हमें पता नहीं है तो उसके जगह में हम लोग x लिखेंगे। तो इस इक्वेशन में से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर x आएगा 12 माइनस 5 दैट इज़ 7। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C आंसर होगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए रोलर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज़ 14 सेंटीमीटर एंड फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। तो हमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना होगा दैट विल बी 2 पाई RH, जिसमें R 14 सेंटीमीटर होगा और H होगा 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग कैंसिलेशन करेंगे और कैंसिल करके आंसर आ रहा है 8800, दैट इज़ ऑप्शन नंबर D।